फ्यूचर में ये चीजें कैसी दिखने वाली है और कैसे एक मशीन की गड़बड़ी की वजह से ये आदमी ऑलमोस्ट करोड़पति बन गया। क्यों अब ज्यादातर पैकेट्स में ये जिगजैग लाइंस आने बंद हो गए और एक ऐसी सिटी जिसे पूरा का पूरा छोटे बच्चे चलाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 15, एप्पल यूजर को पता होगा सिरी कितनी ज्यादा यूजफुल है, पर क्या आपको पता है कि सिरी के वॉइस के पीछे आखिर में ये है कौन? तो वो है सूजन बेनेट। I am the voice of Siri. ये एक अमेरिकन वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिन्होंने कई सारी फिल्मों में वॉइस ओवर किया है और यही सिरी की ऑफिशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अब ये कॉमन सेंस है कि इनसे हर एक चीज बुलाकर रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि इनकी वॉइस को पूरी तरह से समझा गया है। इन्हें सारे अल्फाबेट्स बुलाए गए और कंप्लीट स्कैन करने के बाद ही इनकी वॉइस को अलग अलग वर्ड्स में जनरेट कर दिया गया है। नंबर 14, एक ऐसी सिटी है जो पूरा छोटे बच्चे चलाते हैं। मैं कोई छोटी ऐसी वैसी सिटी की बात नहीं कर रहा। इस जगह का नाम है किड्जानिया। वैसे ये मुंबई में भी है, लेकिन ये काफी छोटी है टेक्सास के मुकाबले। टेक्सास में तो ये पूरा का पूरा एक सिटी ही जितना बड़ा है। यहाँ पर बच्चे अलग अलग जॉब्स करते हैं और कई सारी चीजें सीख सकते हैं और इन्हें जॉब करने के बदले पैसे मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल वो किड्जानिया में दूसरे चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिटरली बच्चे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, टीचर, डॉक्टर और यहाँ तक कि आप एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं। नंबर 13, भाई ये स्मार्ट शूज आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो चलते हो उसके किनेटिक एनर्जी से ये खुद को चार्ज करेगा, यानी कि आपको इसे अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको चलना है और उससे जनरेट हुए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप अपने फोन के चार्जिंग में कर सकते हो। हाँ, ये आपके फोन को ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो चार्ज कर ही देगा। और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरा है। पीछे वाले कैमरा से आप आपके पीछे होने वाले मूवमेंट पर नजर रख सकते हो और आगे वाले कैमरा से आप सेल्फी ले सकते हो और QR भी स्कैन कर सकते हो। और उसी के साथ इन शूज में एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म है, यानी कि कोई शूज आपके चुराएगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा। नंबर 12, क्या आपको पता है समुद्र में $771 ट्रिलियन से ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। जब भी हम सोने के बारे में सोचते हैं तो हमें जमीन याद आती है, लेकिन मोस्टली जो गोल्ड आता है वो कहीं और नहीं बल्कि समुद्र से आता है। और इसी के साथ पुराने टाइम में खजाने भी शिप से यहाँ से वहां लेकर जाया करते थे, जिसमें कई बार शिप्स गिर जाती थी। और इसीलिए समुद्र के अंदर कई सारे खजाने होने के साथ नेचुरल गोल्ड भी है, जो कि मिलाकर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसी वजह से कई बार फिशरमैन या फिर गोताखोरों को गोल्ड ट्रेजर भी मिलते हैं जिसमें गोल्ड भरा होता है। ये बहुत रेयर है क्योंकि पानी में सोना ढूंढना बहुत मुश्किल है। नंबर 11, बुर्ज खलीफा को एक्चुअली में सैमसंग ने बनाया है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोच रहे होंगे कि भाई सैमसंग तो बस फोन बनाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साउथ कोरिया में लिटरली सैमसंग सब कुछ करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी। और इसी वजह से बुर्ज खलीफा को बनाने का काम भी उन्होंने ही लिया था और लिटरली काफी ब्रिलियंट काम किया है, जो कि आप देख सकते हो। नंबर 10, कैसे एक मशीन की गड़बड़ी की वजह से ये आदमी ऑलमोस्ट करोड़पति बन गया। किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से फिनलैंड में एक जगह पर पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा कम हो गया था। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 0.014 यूरो में मिल रहा था, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो लिटरली 1 रुपए में मिल रहा था। तो इसलिए एक आदमी ने इस चीज को नोटिस किया और 1000 लीटर पेट्रोल का कैनिस्टर भर के यहाँ से चला गया। पर कमाल की बात तो ये कि पेट्रोल वाले अब उस आदमी से ये पेट्रोल वापस भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसने मशीन के हिसाब से परफेक्ट प्राइस पे किया है और उसमें कस्टमर की गलती नहीं है। तो लिटरली इस पेट्रोल से ये बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर वो उसे खुद के लिए भी यूज करते हैं तो भी उन्हें सस्ता ही पड़ेगा, और अगर ये बेचेंगे तो ये दुगने दाम में भी इस पेट्रोल को बेच सकते हैं। नंबर 9, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ सीढ़ियां बाहर की तरफ है। पहली नजर में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये देखो बिल्डिंग की साइड्स में लगी इन स्टेयर्स को। ये आपने कई मीम्स में देखा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में बियन है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपको लगता है कि इन सीढ़ियों का काम क्या है, तो आपको बता दूं ये कुछ भी नहीं है, बस ये एक आर्ट पीस है। लैंग और बाउमन नाम के 2 आर्टिस्ट हैं जो कि अलग अलग जगह पर ऐसी आर्ट पीसेस बनाते हैं और उसमें से ये एक है। और ऑब्वियसली बात है, इनके स्टेयर्स सिंपल नहीं होते बल्कि काफी यूनिक और माइंड ब्लोइंग होती है, जिन्हें देखने के लिए कई लोग रियल लाइफ में भी जाते हैं। और ऑनलाइन में भी इनकी आर्ट गैलरी है जिस पर आप इनके सारे आर्ट देख सकते हो। नंबर 8, चाइना फेक प्रोडक्ट बनाने में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन ये इतना आगे चला गया है कि इसने फेक सब्जी भी बना दी।
वैसे तो कैबेज जमीन पर ग्रो होती है, लेकिन चाइना की इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे ये शख्स एक कंटेनर में कुछ लिक्विड जैसा पानी डालकर डुबाता है और वो बिल्कुल कैबेज जैसी चीज बन जाती है, जिसे देखकर रियल कैबेज में और इसमें फर्क बताना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि फार्मर्स हमारे देश के लिए कितने जरूरी है। नंबर 7, लेपर्ड गेको नाम का एक जानवर है जिसकी स्किन हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटरप्रूफ, और ये उनका एक सर्वाइवल एवोल्यूशन है जो कि सर्वाइव करने में मदद करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार ये देखो, जब इसके ऊपर पानी की बूंदें डाली जाती है तो वो इसके स्किन से बाउंस हो जाते हैं, जैसे ये कोई वाटरप्रूफ चीज हो। नंबर 6, सारे बटरफ्लाइज खून पीना पसंद करते हैं। हाँ, बटरफ्लाइज किसी भी इंसान या जानवर को हार्म नहीं पहुंचाते, इसीलिए वो ब्लड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कहीं पर भी उन्हें ब्लड दिखता है तो वो 1 सेकंड की देरी किए बिना उस ब्लड को सक करने लगेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई को ब्लड पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए ये कई बार डेड एनिमल्स के आसपास उड़ती हुई दिखती है। नंबर 5, क्या आपको पता है सबसे पहला क्रिकेट फीमेल वर्ल्ड कप कब हुआ था? वो 1973 में हुआ था, यानी कि मेल वर्ल्ड कप से 2 साल पहले। हाँ भाई, फीमेल का वर्ल्ड कप मेल्स से भी पहले हुआ था। सबसे पहला मेल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, लेकिन आज पहले शुरू होने के बाद भी वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा कम लोग देखते हैं, और देखते भी है तो वो लोग देखते हैं जो कि बस हार्डकोर क्रिकेट फैन है। नंबर 4, आप जब भी दुबई में कोई ड्रिंक लेते हो और उसमें जो आप बर्फ देखते हो वो एक्चुअली में दुबई की नहीं है, बल्कि उसे इंपोर्ट की जाती है। और वो इंपोर्ट कहाँ से की जाती है आपको पता है? वो इंपोर्ट की जाती है ग्रीनलैंड से। जी हाँ, सही सुना आपने। बस आपके ड्रिंक में जो बर्फ होती है वो ग्रीनलैंड से इंपोर्ट होकर आपके ड्रिंक में आती है। नंबर 3, कैलिफोर्निया ने 1901 में होमवर्क ही बैन कर दिया था। उनका कहना था कि इसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं और एक्चुअली में होमवर्क करते भी नहीं, जिस वजह से ये बस वेस्ट है। उससे अच्छा उन्हें फ्री टाइम देना चाहिए जिसमें वो स्किल डेवलप कर सके, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी थिंकिंग है, और आज के हिसाब से भी इसे वापस लेके आना सही होगा। नंबर 2, यार आपने देखा होगा पहले पैकेट्स में जिगजैग लाइंस आती थी, पर अब नहीं आती। वैसे कुछ पैकेट्स में अभी भी फाड़ने के लिए जिगजैग लाइंस आते हैं, लेकिन मोस्टली अब नहीं आती। मोस्टली पैकेट्स में अब डॉट्स आते हैं, हाँ कुछ ऐसे होल्स, और इसका सिंपल रीजन है कि ये जिगजैग लाइन जैसे ही काम करते हैं और इन्हें बनाना आसान रहता है। लिटरली जिगजैग बनाने में इन्हें एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये होल बनाने में उतनी मेहनत और खर्च नहीं लगता। प्लस ये होल जिगजैग से मजबूत होते हैं। वो वाले पैकेट्स आसानी से खुल भी जाते थे और फट भी जाते थे, इसीलिए मैगी, चिप्स और कई सारे पैकेट्स अब जिगजैग नहीं बल्कि होल्स वाले आते हैं। नंबर 1, अभी जो हेडफोन्स आप यूज करते हो फ्यूचर में वो काफी अलग होंगे। जैसे फिलहाल तो कुछ इस तरह के हेडफोन्स मॉडल ऑलमोस्ट मार्केट में आ ही गए हैं। ये भारी भरकम हेडफोन्स को एकदम लाइट कर देते हैं और बस आपके कान के ऊपर फिट हो जाते हैं, जिससे आपको बिल्कुल एकदम हेडफोन वाली फीलिंग आएगी। और उसके बाद आप ऐसे हेडफोन्स को भी देख सकते हो। ये तो मार्केट में आ भी गए हैं। ये पतले से हेडफोन्स के बैंड होंगे, लेकिन फ्यूचर में सबसे एक्साइटिंग चीज हमें दिखेंगी फोन, क्योंकि लगातार फोन में न्यू इन्वेंशन हो ही रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब मार्केट में ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले वाले एकदम पतले फोन आ जाएंगे, और कई कंपनी तो ऐसे पूरी तरीके से फोल्डेबल फोन्स पर भी काम कर रही है। इसकी कुछ अर्ली वर्जन भी सैमसंग ने रिलीज भी किया है जो कि फोल्डेबल है, और इसी के साथ ट्रैवलिंग भी पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। आज जैसे हम दुबई या कोई बाहर की कंट्री में जाते हैं, फ्यूचर में हम ट्रैवलिंग करने स्पेस में जाएंगे, यानी कि स्पेस टूरिज्म, और इसके लिए भी अलग टाइप के स्मार्टफोन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। और अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं तो इस वीडियो पर अभी क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलूंगा।